मैं कैसी लग रही हूँ बेबी? हैप्पी एनिवर्सरी। तू तो गया बेटे। मम्मी मैं बहुत प्यार करती हूँ सोनू से। हमसे भी कर लेती। ये क्या लिखा है केक में? हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी? कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? शादी शादी कब कर ली तू? अरे बाप रे। नहीं मम्मी वो हम लोग 3 साल से साथ में है ना, इसलिए। हमारी कब आती है? हाँ हमारी एनिवर्सरी कब आती है? दीदी इसे कैसे पता होगा? ये थोड़ी ना गई थी आपकी शादी में। क्या बेवकूफी वाली बात कर रही है। देखिए ना भाई साहब। इसको बुलाए नहीं तो जाती कैसे? हमारी कास्ट का है। खत्म। मम्मी दीदी बेशरम। फोन दे इधर। केक के पैसे कहाँ से आए? वो आपने जो सिलेंडर के पैसे दिए थे उससे। क्या तूने सिलेंडर के पैसे उड़ा दिए? सिलेंडर के पीछे दुनिया भाग रही है और तू अभी तक सोनू पे ही अटकी हुई है। और नहीं तो क्या, 10-10 सोनू मिल जाएंगे आसानी से, पर एक सिलेंडर नहीं मिलेगा आज के डेट पे। यहाँ मेरी बेटी हाथ से निकल रही और आप लोगों को सिलेंडर की पड़ी है। और तेरे करियर का क्या? हम साथ में कुछ कर लेंगे। हम? मैं और वो। सुन रहे दीदी? हम मर्द बन गया है अब इसका मर्द। पूरे मोहल्ले में बदनाम कर देगी ये लड़की। निकल घर से, अभी निकल। मम्मी प्लीज प्लीज नो मम्मी। ये लीजिए दीदी, निकालिए अभी इसको निकालिए। अरे ये मेरी टोली है, रख इसको अंदर। इस लड़की ने तो नाक कटवा दी हमारी। कैसे बताऊंगी इसके पापा को? ए गुड्डू। हाँ? बेटा उसको बोल बस दहेज ना ले, मैं मना लूंगा तेरी मम्मी को। दहेज तो वो लेगा ही चाचा। निकालिए दीदी इसको घर से बाहर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मम्मी मम्मी हाँ लाओ आपके पैर दबा दूं। हाँ। पैर दबा दूं? नहीं 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 दबाना है, रात बहुत हो गया बेटा, सो जा तू। आप इतना काम करती हो, थक गई होगी, दबाने दो ना। अरे बेटा मैं नहीं थकी, तू सो जा आराम से। मम्मी नींद नहीं आ रही, एक बात पूछे? नहीं। मैं तो पूछूंगी। सब मेहनत से रोटी कमाना चाहते हैं, कोई मेहनत की सब्जी क्यों नहीं कमाना चाहता? उठ पटंग सवाल मत कर, सोने दे मुझे। बताओ ना मम्मी प्लीज। पता नहीं मुझे। अच्छा मम्मी, ये जो कहावत है इज्जत का सवाल है, ये कितने नंबर का होता है? 7 नंबर। 7 नंबर? वो कैसे? बिस्तर के नीचे मेरी चप्पल पड़ी है, उठा के देना जरा। क्यों? जब गाल में 10 बार पड़ेगा ना तब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अच्छा फिर दूसरा सवाल। जले पे नमक छिड़कना हो तो कौन सा वाला नमक सही रहेगा, पतंजलि वाला या टाटा वाला? चाटा बोलो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मम्मी एक सिंपल सवाल, ये दिल पे रखने वाला पत्थर कितना किलो का होता है? 2.5 किलो का होता है। एक बार तुझ पे पड़ गया ना तो तेरा सारा जनरल नॉलेज का भूत उतर जाएगा। मम्मी एक और सवाल, फिर नहीं पूछूंगी। फिर से तूने उठपटांग सवाल की ना तो मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ठीक है। अगर किसी का पाप का घड़ा भर जाए तो दूसरा घड़ा कहाँ मिलेगा मम्मी? भाड़ में जा तू। मम्मी ये भाड़ में जाने के लिए ऑटो सही रहेगा या बस? पूजा भाभी आपने दहेज नहीं दिया क्या? दिया है, पर क्यों? तो फिर आप काम क्यों कर रही हैं? मतलब अंदर जाके खुद ही देख लो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भगवान। मम्मी जी खाने में क्या बना दूं? बहुत छोले पूरी खा खा के एकदम मन उग गया है, कुछ हल्का बना ले।
इतना ठूस के खाएगी तो ऐसा ही होगा ना। कुछ बोली क्या? नहीं नहीं, मम्मी जी बोल रही थी तो फिर खिचड़ी बना लूं क्या? खिचड़ी नहीं बहू, ऐसा कर तू आलू कचौड़ी और पनीर का सब्जी बना ले और साथ में ना रायता भी कर लेना। क्या सोच रही है? कुछ ज्यादा हल्का नहीं बता दिया मम्मी जी? इतना हल्का खाओगी तो कहीं आप ही हल्की ना हो जाओ। 1,51,000 दहेज दिए हैं, कोई जरूरत नहीं तुझे ससुराल में खटखट के काम करने की। तू मेरी इकलौती बेटी है ना। अगर तेरी सास बोले ना तुझे काम करने को तो उनको बोल देना पैसा से खरीद लिया आपका बेटा को। पैसा से 1,51,000 काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल देना। ठीक है। मम्मी जी 3,65,000 मेरे पापा ने आपको दहेज में दिए थे। लीजिए सब्जी पकड़िए और जाइए बनाइए। बुद्धि घास चरने गई है या संस्कार खत्म हो गए भाभी आपके? अब तू गया बेटा। पैसों से खरीदे हैं तुम्हारे भैया को, पैसों से क्यों काम करें हम? शाबाश। मम्मी जी जल्दी चाहिए मम्मी जी, दहेज दिए हैं, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। चलिए जाइए। हमने थोड़ी ना मांगा था दहेज, तुम्हारे पापा ने खुद दिया था। अच्छा पापा ने खुद दिया था तो फिर लिस्ट कौन भेज रहा था सामान का? वो सब रस्म होती है। रस्म थी या फ्लिपकार्ट का शॉपिंग कार्ड? आइटम पे आइटम सेलेक्ट किए जा रहे थे। दीदी आपको काम वाली चाहिए थी ना, गार्ड भैया ने भेजा है। अरे हाँ, आओ ना अंदर। लेकिन 1 सेकंड। और कैसे कैसे काम करोगी? दीदी मैं खुद ही बता देती हूँ मैं कैसा काम करती हूँ। जैसे मैं अपने घर में करती हूँ पूरा चाक चिक, वैसे ही काम करूंगी यहाँ। ठीक है। और कोई कमी आपको दिखेगी नहीं। मुंह फाड़ के मैं नहीं मांगती, जो आप देंगी वो ठीक। 2 दिन करवा के देख लीजिए, 2 दिन के पैसे नहीं लूंगी। अगर आपको पसंद आए तो बता देना। देखो पैसा पूरा देंगे पर काम साफ होना चाहिए। अरे दीदी पैसों का क्या है, रिश्ता बनना चाहिए बस। ठीक है फिर कल से आ जाना। ठीक है। दीदी पहले कौन काम करता था यहाँ? बर्तन देखिए कि तेरे गंदे काले करके रखे हैं। अब मैं आ गई हूँ ना, पूरा चमका दूंगी। ठीक है। अब देख तू। ये क्या है? दीदी राशन का सारा डिब्बा धो दिया मैंने, बहुत गंदा पड़ा था। और जो फ्रिज के ऊपर सारे चमचे थे ना पुराने, वो सब भी चमका दिया। गुड्डू इसे कहते हैं लगन। बहुत अच्छा काम करती है, बहुत मेहनती है बिमला। मम्मी नया नया जोश है, रुक जाओ 2 दिन। 2 दिन बाद। कैसे धोई है बर्तन? देख के साबुन लगा हुआ है, ऐसे धुलता है बर्तन? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दीदी मेरे से ऐसे ही धुलेंगे बर्तन? इतने इतने बर्तन कर देती हो, मेरे से नहीं होगा ऐसे काम। एक ही घर नहीं है, 10 घर और भी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे इससे क्यों पोछा लगा रही? हाथ से लगा लिया कर। दीदी मेरे कमर में हो रहा है दर्द, तो मैं तो ऐसे ही लगाऊंगी। आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप ही लगा लो। बिमला दीदी मेरी कॉफी का कप अभी तक वहीं पड़ा है, तो उठा ले। इतना वेट उठाएगी तो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। मैं क्या यहाँ पर्सनल ट्रेनर हूँ? ट्रायल में तो बड़ी बड़ी फेंक रही थी, रिश्ता बनना चाहिए। रिश्ते तो शादी.com में बनते हैं, यहाँ सिर्फ डीलिंग होती है। ये क्या बीच में कचरा छोड़ दिया आपने? और ये कैसा पोछा लगाया है, पूरा घर गीला है। ये जमीन ही ऐसी है, कितना भी रगड़ो चमकती नहीं। अब मैं क्या जमीन खोद दूं? ये भगवान क्या जुल्म है। ट्रायल वाले दिन तो घर को मोतियों के जैसा चमका दिया था, अब क्या हुआ? हाँ तब पोछा नया था, अब घिस गया है। नया मंगवाओ तब बात करेंगे। और हाँ कल मैं नहीं आऊंगी, शरीर में थोड़ा दुख तकलीफ है। शाबाश। अभी तो तू 2 दिन पहले छुट्टी ली थी, अभी फिर छुट्टी कर रही है। दीदी मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे अपना घर भी देखना होता है। अगर ऐसा ही है तो मैं नहीं कर रही काम। अरे साला। बिमला शुरू में तो बहुत सीधी बनी फिरती थी, दीदी ये कर दूं, दीदी वो कर दूं। अब क्या हुआ? दीदी वो ऑडिशन था, अब सिलेक्शन हो गया है, अब एक्टिंग बंद। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। अरे बाप रे। हमारे जमाने में तो सिर्फ लड़के वाले यही देखते थे कि लड़की को सुई धागा चलाना आता है कि नहीं। हाँ और उसी सुई धागे से आप अपनी जुबान भी सिल लो। सही तो बोल रही है बिमला, तुझे तो एसी मिला है, वाईफाई मिला है, इतनी सुविधाएं दी है, पर तू है कि बैठे बैठे रील चला रही है। 20 की हो गई है, 1 कप चाय बनाना नहीं आता। एक हमारा जमाना था। मम्मी प्लीज अब आप शुरू मत हो जाओ। क्यों ना कहूँ, हम जब तुम्हारे उम्र के थे ना, 4 बजे सुबह उठकर कुएं से पानी भर के लाया करते थे, और तो और 10 किलोमीटर दूर नदी पार करके स्कूल जाया करते थे। बस करो मम्मी, हर बार वही नदी। मुझे ये बताओ उस नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था क्या? शाबाश। और ये नदी पार वाला स्कूल था कहाँ? अमेज़न के जंगल में?
कौन इतना गधा था जिससे नदी के इस पार जमीन ही नहीं मिली, पूरा शहर नदिया के पार बसा दिया। ठीक ही तो बोल रही है दीदी, हमारे गांव में तो नदी भी नहीं थी, लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे, आंखें फूट जाती थी पर पढ़ाई नहीं रुकती थी। आप तो मत ही बोलो, आपके घर में लालटेन थी, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ रात में पढ़ाई करनी है। दिन में क्या करते थे? गुड क्वेश्चन। दिन में हम एक दूसरे का जुआ निकालते थे। हमने इतनी मेहनत की तब जाके तुम्हें ये सब मिला है। मम्मी उसे मेहनत नहीं, उसे स्ट्रगल कहते हैं। आप लोग स्कूल नहीं जाते थे, ओलंपिक्स करने जाते थे, आजकल इंटरनेट है, हम लोग यहाँ बैठकर ही पूरी दुनिया का काम कर रहे हैं। देखो दीदी इसकी जुबान, चटर पटर खा के चबड़ चबड़ जुबान चला रही है। क्या काम? तुम तो सो के लैपटॉप चलाते रहती हो, ये कोई काम है? काम तो वो था जब हम सर्दी में ठंडे पानी से कपड़े धोते थे। ये क्या लॉजिक हुआ? सुन रहे हैं दीदी, आज की जनरेशन को लॉजिक चाहिए। इतनी सुविधा हमें मिली होती तो हम पीएम बन गए होते। ये है कि मीम्स बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहते हैं इसे, घर बैठ के पूरी दुनिया की खबर मिल जाती है। आप लोगों जैसे नहीं, एक चिट्ठी भेज के महीनों इंतजार करो। सबर, धैर्य, पेशेंस बोलते हैं इसको। हमारे जमाने में ना धैर्य था, तुम लोग का जैसा नहीं। 2 मिनट में रिप्लाई ना आए तो बस ब्रेकअप हो जाता है। रहने दे गुड्डू, भगवान भी सोच रहे होंगे। कल रात तक रील्स पे ठुमके लगा रही थी और आज रिजल्ट वाले दिन मुझसे सेटिंग करने आ गई है। क्या बोला तूने? वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, बीपी मत बढ़ाइए। दीदी सुना है जिनके मार्क्स कम आते हैं वो लोग शहर छोड़ के भाग जाते हैं। गुड्डू का बैग पैक कर दूं? देखो ना मम्मी, बिमला दीदी क्या बोल रही है, इसे पोछा लगाने रखा है कि आग लगाने? शाबाश। सही तो बोल रही है बिमला। तुझे कितनी बार बोला है सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई कर लिया कर, दिमाग ताजा रहता है। पर नहीं, मैडम तो सोती रहेंगी। 2 ट्यूशन दिए और मैथ के लिए अलग से टीचर भी लगवाए। बात तो सही है। मम्मी अगर मैं फेल हो गई तो? देख गुड्डू, हमारे खानदान में आज तक कोई फेल नहीं हुआ, कैसे भी करके तू पास हो जा। अगर फेल हुई, अरे मम्मी शुभ शुभ बोलो, 1 नंबर से ही सही, बस मैं पास हो जाऊं। कसम खाती हूँ नेक्स्ट ईयर से मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। नेक्स्ट ईयर मतलब फेल होने का पूरा कॉन्फिडेंस है। हमारे टाइम पे तो रिजल्ट का कोई डर ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम स्कूल ही नहीं गए कभी। तू चुप, कॉमेडी कर रही है यहाँ। दीदी थोड़ा मूड हल्का कर रही थी। रिजल्ट आ रहा है, कोर्ट का फैसला नहीं। तू अपना काम कर बिमला। काम ही तो कर रही हूँ, मोटिवेशन दे रही हूँ, है ना गुड्डू? बिमला दीदी आप प्लीज मत मोटिवेट करो मुझे, मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। ठीक है? आ गया मम्मी, आ गया। ला दे, मुझे देखने दे। ये क्या है? रोल नंबर 245। ये क्या, सिर्फ पास? नंबर कहाँ है? रुको जरा, सबर करो। मम्मी मैथ्स में सिर्फ 35 आए हैं। क्या बोला तूने? ओहो, बॉर्डर पे बैटिंग की है गुड्डू तो, बिल्कुल धोनी स्टाइल में फिनिश। और टोटल कितने आए? 72% मम्मी। मिठाई खिलाओ। बिमला जा जल्दी जाके काजू बर्फी लेके आ। 72%? दीदी इतने में तो आजकल बैंक में पियून की नौकरी भी ना लगे। आप तो ऐसे खुश हो रही जैसे यूपीएससी टॉप किया हो। अरे बड़ी शांति है घर में। सुना है गुड्डू तेरा रिजल्ट आ गया। हमारे टीटू ने तो आग लगा दी, 92%। आग तो लगाएगा ही, पिछले 3 साल से फेल जो हो रहा है। इतना जमाल गोटा काफी है इन लोगों को नानी याद दिलाने के लिए। अरे बाप रे। जब देखो बिमला चाय बना दे, चाय बना दे। अब आएगा मजा। पता है भाई साहब, गुड्डू ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। बता बेटा, बता अंकल को। अरे मम्मी वो तो क्लास टेस्ट था, सेमेस्टर एग्जाम अभी बाकी है। ठीक है। अरे इसकी मैडम भी बोल रही थी बहुत तेज है गुड्डू, हर सवाल का जवाब दे देती है। पिछले साल फेल हुई थी वो भी बता। मैं बता दूं। और तो और भाई साहब, गुड्डू डांस कंपटीशन में फर्स्ट आई है। एक स्टेप करके दिखा अंकल को। क्या मम्मी क्या कर रही हो आप? अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। अरे क्या बताऊं भाई साहब, इतना अच्छा डांस करती है, बिल्कुल नौरा फतेह जैसे। क्या बोला तूने? पर अभी ये शर्मा रही है आपके सामने। दीदी बस कैमरा ऑन कर दो, फिर देखो किससे निकलता है इसका नागिन डांस। तू चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल घूमने जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। अरे रुक, दूध तो पी के जा। मम्मी अब मैं 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ। मेरे लिए अभी भी तू बच्ची है, और जब 50 साल की हो जाएगी ना, तब भी मेरे लिए बच्ची ही रहेगी। मुझे लेट हो रहा है, आके पीती हूँ। अरे एक घुट पी के जा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई?
ये कहाँ फंस गया भाई मैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। रुक रुक रुक, ये क्या पहनी है? ऊपर से ये डाल ले। मम्मी मौसम तो देखो, बाहर कितना धूप है। मॉल में ऐसी होता है, ठंड लग जाएगी। चल पहन ले। क्या कर रही हूँ मम्मी, लोग हंसेंगे मुझ पे। हंसेंगे तो हंसने दे, उनका क्या। जब तेरी तबीयत खराब होगी तो देखभाल तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। हाँ दीदी, ये लो बंदर टोपी भी पहना दो, कहीं मौसम खराब हो गया, बर्फ गिरने लग गया रास्ते में तो। इतनी बड़ी हो गई है पर बोतल भर के नहीं रख सकती। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लाइक कमेंट कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।